हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को मैं आगे पढ़ाने से पहले इसमें जो कुछ टर्म्स नज़र आ रही हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, तो इन सब को हमें पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक टर्म है और कई बार बेसिक टर्म क्लियर होने के कारण आगे परेशानियाँ आती है। तो इसलिए मैंने ये बेसिक टर्म मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं, नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि 1 से लेकर स्टार्ट होते हो और इन्फिनिटी तक जाते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 और जहाँ तक ये नंबर चलते जाएंगे। मेन बात इसमें देखने वाली यह है कि इसमें नेचुरल नंबर कभी भी ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, ज़ीरो नेचुरल नंबर पे नहीं आता। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है होल नंबर्स। होल नंबर हमारे क्या होते हैं? होल नंबर आर द नंबर्स विच आर पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ऐसे नंबर्स जो कि पॉजिटिव है और उसमें ज़ीरो इंक्लूड हो रहा है, जैसे कि नेचुरल नंबर में पॉजिटिव तो था नंबर, लेकिन उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं हो रहा था। ऐसे ही होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इंटीजर एक कलेक्शन होता है नंबर्स का, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और उसमें ज़ीरो भी हो सकता है। यानी 0 1 2 3 टिल सो ऑन टिल इन्फिनिटी, और ऐसे भी 0 -1 -2 -3 -3 टिल सो ऑन। इसमें मैं आपको एक नंबर लाइन के एग्ज़ाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। ये हमारा ज़ीरो है, ये 1 2 3 4 और ऐसे इधर -1 -2 -3 -4। यानी इंटीजर्स में, इंटीजर्स एक कलेक्शन होता है नंबर्स का जो कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और उसमें ज़ीरो भी आता है। पॉजिटिव में 1 2 3 4 टिल सो ऑन, ऐसे नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 टिल सो ऑन और ज़ीरो भी है। अब आते हैं हम रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स द नंबर विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब समझ में आया? इंटीजर्स हमने पहले क्लियर कर लिया, तो अब रैशनल नंबर थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। इसमें मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा, ये जो द है यहाँ पे दी नहीं है, यहाँ पे ए है। रैशनल नंबर्स, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म p अपॉन q। एक ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे p और q जो है इंटीजर्स होंगे और q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। q ज़ीरो के इक्वल नहीं रहेगा। q यानी p हमारा न्यूमरेटर होगा और q जो है डिनोमिनेटर होगा। p अपॉन q और q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारी कंडीशन है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल में -5/2, 7/9, 12/5, -1/3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एग्जाम्पल में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इधर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी q, ये हमारा ज़ीरो नहीं है, तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। एज्यूम करते हैं 3/2, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 4/5, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। -3/1, ये भी रैशनल नंबर है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या -5/0 रैशनल नंबर है?
बिल्कुल नहीं। क्यों ये रैशनल नंबर नहीं है? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि P/Q की फॉर्म में होता है। इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे Q क्या है? ज़ीरो, तो इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैंने पेज पलट लिया है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब बात कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब चौथी प्रॉपर्टी इसकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? तो अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं NCERT की सीधा मैथ की बुक से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पेज नंबर 2 पे आएंगे आप, तो पेज नंबर 2 पे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? होल नंबर के केस में पहला केस होल नंबर है, दूसरा केस इंटीजर है, और तीसरा केस इधर आप देख सकते हैं रैशनल नंबर है। तो होल नंबर के केस में क्या होगी? तो ऑपरेशन देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। होल नंबर के केस में एडिशन में क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टी का? तो इधर आप ऑपरेशन देख रहे हैं एडिशन नंबर। एडिशन में हमने कोई भी दो नंबर ले लिए, 0 + 5, इनका सम क्या है? 5, अ होल नंबर। सिमिलरली आप ये देखिए 4 + 7 डेट इज़ 11। तो क्या ये होल नंबर है? इज़ इट अ होल नंबर? येस, इट इज़ अ होल नंबर। 11 इज़ अ होल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन के केस में क्या कहती है कि इन जनरल a + b इज़ अ होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b। कि a + b का जो हमारा रिजल्ट होगा वो होल नंबर ही होगा फॉर एनी टू होल नंबर a एंड b। कोई भी दो होल नंबर ऐड होंगे, फॉर एग्जांपल यहीं पे देख लीजिए, 2 होल नंबर हमारे पास, 4 + 7, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 11। तो कोई भी हमारे पास दो होल नंबर का एडिशन होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। रिमार्क्स हम इधर देख सकते हैं, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब ऑपरेशन होल नंबर के सब्सट्रैक्शन में आते हैं। अब सब्सट्रैक्शन में हमारे पास दो नंबर है, 5 - 7 = -2। यानी अगर 5 को 7 में से माइनस करें तो -2 आएगा, जो कि होल नंबर नहीं है। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि होल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो और 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ है वो क्या हुआ है? होल नंबर रिज़ल्ट हमारे पास ऑब्टेन नहीं हुआ है, -2 होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। दूसरा हमारा रिमार्क ये आ गया सब्सट्रैक्शन के लिए। तीसरा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर क्या होगा? 0 × 3 = 0, एक होल नंबर है। यानी कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट AB होगा वो भी होल नंबर ही होगा। यानी 3 × 7 क्या आएगा हमारे पास? 21, 3 7 = 21। तो क्या वो होल नंबर है? इज़ इट अ होल नंबर? यस, 21 इज़ अ होल नंबर। क्यों? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 21 हमारा क्या है? होल नंबर।
वही चीज़ इसको यहाँ पे लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। इन जनरल इफ़ a and b आर एनी टू होल नंबर्स, कोई भी नंबर a and b हो, देयर प्रोडक्ट ए बी, जो भी हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेन हुआ ए बी, वो क्या होगा, होल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। तो यानी होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब फोर्थ ऑपरेशन पे आते हैं, जो कि है डिवीजन। डिवीजन में 5 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 5/8 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। यानी अगर डिवीजन में हमने कोई भी दो होल नंबर ले लिए, लेट्स से 5 और 8, जो कि इस एग्जांपल में लिया जा रहा है। अब 5/8 ये कोई भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो होल नंबर के केस में डिवीजन में कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको हम डिवाइड करें, हमने कोई भी दो नंबर की बात है, ज़रूरी नहीं है कि हम 12/1 को डिवाइड करें तो हमारे पास 12 आए, वो की तो होल नंबर है। लेकिन इस केस में क्या, 5 डिवाइडेड बाई 8, इसमें तो 5/8, तो हर केस में तो वो चीज़ नहीं आ रही ना। तो इसीलिए डिवीजन के केस में होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अच्छा, अब क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर्स के केस में आते हैं। ऑपरेशन है एडिशन। तो नंबर्स में आते हैं, -6 + 5 इज इक्वल टू -1 एन इंटीजर। और इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, -7 + -5, क्या वो एक इंटीजर होगा? -7 आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो -7 - 5 कितना हुआ? -12। तो क्या -12 इंटीजर है? हाँ। हमें कैसे पता कि -12 इंटीजर है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे इस डेफिनेशन में देख सकते हैं, इंटीजर्स आर कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब समझ में आपको आ गया होगा। सिमिलरली आप इसमें देख सकते हैं 8 + 5, 8 + 5 क्या होता है? 13। तो क्या वो इंटीजर है? हाँ, 13 एक नंबर इंटीजर है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। इन जनरल a + b इज़ एन इंटीजर फॉर एनी टू इंटीजर a and b। तो इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और उसमें इंटीजर के केस में कोई भी दो नंबर a और b जब भी एडिशन होगा उसमें, तो हमारे पास जो नंबर आएगा इट विल बी अ इंटीजर। इंटीजर यानी इस एग्जांपल को अभी मैंने समझाया था, -6 + 5 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। जो हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेन हुआ डेट इज़ -1, -6 + 5 इज इक्वल टू -1, ये एक इंटीजर है। सिमिलरली इस केस को मैंने आपको बताया था, -12 आया था आंसर, ये भी एक इंटीजर है। 8 + 5 इज इक्वल टू 13, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है ना। अब नीचे आते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। सब्सट्रैक्शन के केस में देखते हैं, 7 - 5 इज इक्वल टू 2 इंटीजर है। अब क्या 5 - 7 इंटीजर है? 5 - 7 इज -2, तो -2 भी एक इंटीजर है। सिमिलरली -6, जब दो नेगेटिव इंटीजर में सब्सट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? -6 और -8 -14 आ गया, तो क्या एक इंटीजर है ये? हाँ, ये इंटीजर है। तो यही प्रॉपर्टी, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में आने से पहले मैं आपको सब्सट्रैक्शन में ये चीज़ और समझा दूँ कि इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर a and b, a - b इज़ अगेन एन इंटीजर और b - a इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। यहाँ पे लिख रखा है चेक इफ़ b - a इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो चलिए हम आपको इसको चेक करके दिखाते हैं। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी तो थी इसका। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? a - b इज़ एन इंटीजर। ठीक है, a - b एन इंटीजर, इसने इसको यहाँ से प्रूफ कर दिया है, ये है ना। तो हमारा इस केस में हम a लेते हैं
-5, b लेते हैं -2। अब इसको हम इस केस में प्रूव करते हैं, a माइनस बी यानी -5 माइनस -2, a माइनस बी, -5 माइनस -2 इज माइनस माइनस प्लस, और -5 + 2 इज -3। तो ये भी एक इंटीजर है ना इंटीजर। सिमिलरली इस केस में देखते हैं a + b, जो कि ये पूछ रहा था। एक मिनट, वो तो एडिशन का है ना, सॉरी। यहाँ पे हम देखते हैं, ये बोल रहा था ना चेक इफ b - a इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो वही हम चेक कर रहे हैं, b - a इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब इसी एग्जाम्पल को हम इसमें चेक करते हैं। इसमें हमारा b क्या था, -2 माइनस -5, यही था ना, इसी के हिसाब से हमने पुट कर दिया। अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, तो -2 + 5 क्या हो गया, पॉजिटिव का 3। तो ये भी हमारा इंटीजर है ना। तो ये चीज़ क्या इसमें ट्रू है, चेक इफ b - a इज ऑल्सो एन इंटीजर, यस। अच्छा, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। 5 - 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 40, ये भी एक इंटीजर है। और -5 × 8 क्या होगा, 8 5 ज़ा 40, तो 8 मल्टीप्लाई बाई -5 इज -40, तो क्या वो इंटीजर होगा, हाँ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो आर इंटीजर, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन में 5 / 8 यानी 5 / 8, यही चीज़ हमारी इसमें हुई थी होल नंबर वाले केस में, तो इसमें भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कंडीशन को, तो इधर भी 5 / 8, तो क्या ये एक इंटीजर होगा 5/8, नहीं। इंटीजर आर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स जिसमें कि ज़ीरो भी होता है। तो ये तो कोई होल नंबर, ये कोई एक नंबर नहीं बन रहा ना, 5 / 8 डेसिमल में आएगा, तो ये क्या है, एक इंटीजर नहीं है ये। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अच्छा, अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पे, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये समझा दिया था मैंने आपको अभी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, -2/3 6/7, दोबारा समझा रहा हूँ। आपने ये देखा था कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म p/q, एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर। q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारा q है, p/q, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ q 0 हो गया तो वहाँ वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि ये सारे ऑपरेशन हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये होल नंबर में भी लगा, इंटीजर में भी लगा। अब हमें इस चीज़ को रैशनल नंबर में भी लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट केस, अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर ऐड करें, इसको देखते हैं, 4/7 + 6/11। इसको मैं आपको खुद से करके दिखाता हूँ। रैशनल नंबर के केस में RATIONAL रैशनल नंबर के केस में मैंने आपको क्या लिया था अभी, 4/7 + 6/11। अब हमें इसको एडिशन के ऑपरेशन में चेक करना है कि क्या ये क्लोज्ड है एडिशन के अंडर में। तो अभी हम चेक करते हैं, 11 और 7 का एलसीएम ले लिया, 77 आया। अच्छा, 7 11 77, 11 4 44, तो ये 44 हो गया, बीच में प्लस का साइन है। अब
इसी को इसी से डिवाइड करेंगे, तो 77 को 11 से डिवाइड किया, 11 7 जा 77, और किससे क्या है हमारे पास 7, और 7 6 जा 42। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आया, 77 लिख लिया, 6 और 4 + 4 8, तो 86/77 आया। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। क्यों है? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। सही है। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब हम इसे लिख सकते हैं साफ साफ। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। ये हमारा पहला हो गया एडिशन का, ठीक है। अब इस चीज़ को हम सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। सब्सट्रैक्शन के केस में हमने कोई भी नंबर ले लिया, लेट्स से 2/3 + 5/2, ठीक है। अब हम सॉरी, हमें इसे सब्सट्रैक्शन में लेना था ना, तो ये माइनस हो गई इसकी जगह। तो हम अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो 3 2 जा 6, एलसीएम ले लिया हमने सीधा, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। कैसे करते हैं अभी मैं आपको दोबारा बता दूंगा। और 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। हम पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ऐसे ही हमने ऊपर किया था। इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, हमारे पास 6 आया। अब जो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया इन दोनों के, फिर उसको पहला जो हमने लिया है इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, यानी 3 2 जा 6 होता है, और जो जिससे डिवाइड करते हैं 3 2 जा 6 आया, उस 2 को इस नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, सेम फिर माइनस का साइन आ जाएगा, दोनों के बीच में जो साइन होगा। सेम हमने यही चीज़ इसको इससे डिवाइड किया, और जो हमारे पास आया उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, ये चीज़ आ गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 - 15 इज़ -11/6। तो क्या ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो हाँ, ये रैशनल नंबर है। तो हम इसे अब लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी a - b जब कोई रैशनल नंबर के केस में होगा इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसके थर्ड केस में देखते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। अब हमने मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिए, जैसे कि 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। तो पहले तो हम इसमें ऐसे चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18। तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्यों? ये P/Q की फॉर्म में, और इधर जो Q है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। Q हमारा 0 के इक्वल नहीं है। सिमिलरली अब इस केस में देखते हैं, -3/4 इंटू 3/2। सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। 3 3 जा 9, -9 ओवर 4 2 जा 8। तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और Q हमारा 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, तो अब हम इसको भी लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर के केस में, दूसरा है रैशनल नंबर के केस में, और तीसरा है होल नंबर के केस में। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर में, रैशनल नंबर के केस में और होल नंबर के केस में, तीनों में हमने करके देख लिया और जो रिज़ल्ट है आपको बता दिए। अब हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, तो अगली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसे हम बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिविटी। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे पेज नंबर 5 में, तो यहाँ पे इसको आपको लिखित एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्योंकि इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो हमारा ऑपरेशन होता है एडिशन का, किसका? एडिशन का। तो इस केस में हमारा a/b प्लस c/d ये इक्वल होना चाहिए c/d प्लस a/b। यानी इसका जो सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आएगा और इसका जो सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए। इसके हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से 5/4 प्लस 9/4, ये दो हमारा ये हो गया। अब इधर c/d हमारा 9/4 था, 9/4 प्लस 5/4। अब इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं। 9 + 5, डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन है, तो 5 + 9 कितना हुआ? 14 हो गया, 14/4। अच्छा, और इधर भी 9 + 5 14/4। तो क्या ये इक्वल हो गया? हाँ। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के केस में हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन। अच्छा, इस केस में हमारा क्या, यहाँ से आपको आइडिया मिल ही गया होगा इधर से, यानी a/b माइनस c/d ये इक्वल होना चाहिए c/d माइनस a/b। समझ में आया? अब इसी से मैं आपको आसान करने के लिए मैं सेम यही एग्जांपल लेता हूँ। a/b इसमें हमारा 5/4 माइनस c/d क्या था? 9/4 इक्वल्स टू c/d क्या था? 9/4 माइनस a/b क्या था? 5/4। अच्छा, 5 माइनस 9/4 क्या होगा? 5 माइनस 9 कितना हुआ? -4/4 विच इज़ इक्वल्स टू, इधर देखेंगे तो 9 - 5 4/4। तो क्या ये इक्वल है? नहीं। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, सॉरी, हम इसको ये लिख सकते हैं ना कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के केस में देख लेते हैं क्या होना चाहिए। a/b इंटू c/d शुड बी इक्वल्स टू c/d इंटू a/b। अब हम इसे चेक करते हैं। a/b हमने ले लिया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/7 शुड बी इक्वल्स टू 4/7 मल्टीप्लाई 2/3। यही a/b हो गया ना। अच्छा, तो 2 4 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21। क्या ये इक्वल आ रहा है? 4 2 ज़ा 8, 8/7 3 ज़ा 21। तो क्या ये इक्वल है? हाँ। तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज
क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमारा कौन सा केस है, डिवीजन का। पेज पर रख लेता हूँ। अब हमारा आता है डिवीजन का केस। अब डिवीजन के केस में क्या होना चाहिए हमारा, a अपॉन बी अगर ये डिवाइड होगा c अपॉन डी से, इट शुड बी इक्वल्स टू c अपॉन डी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी। ठीक है, या अगर मैं इसे एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाऊं कि 3 अपॉन 2 डिवाइड होगा, 3 नहीं लेते, इसकी जगह कोई और नंबर ले लेते, 9 अपॉन 4। ये इक्वल होना चाहिए 9 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 2। अभी हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल है। अच्छा, तो इसको और सिंपली लिख सकते हैं हम, 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 2। यही चीज़ है ना ये। अच्छा, तो इसको पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 अपॉन 2 इंटू, अब ये इधर डिनोमिनेटर में 9 अपॉन 4 है, अब ये ऊपर चले जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 अपॉन 9। ठीक है, ये इधर डिवाइड में था, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। सेम यही चीज़ अब इधर हो जाएगी, 9 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 2 है, अब इधर जाके ये 2 अपॉन 3 हो जाएगा। अच्छा, तो क्या सेम आ रहा है आंसर, अभी चेक करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब इसका देखते हैं, 9 2 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12। क्या ये इक्वल है, नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं साफ साफ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमने एसोसिएटिविटी लिख लिया है, और एसोसिएटिविटी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, तो इसमें हमारा जो एडिशन का ऑपरेशन होता है, पहला एडिशन के ऑपरेशन में हमारा क्या क्या रूल है, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल होना चाहिए a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c। ये रूल हमारा फॉलो इक्वल है। अगर ये दोनों इधर से भी LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम इसे नंबर्स के हिसाब से देखते हैं। हमने a ले लिया 1 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3, ये इक्वल होना चाहिए 1 प्लस 2 ब्रैकेट में प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 इधर आ गया, 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5 प्लस 1 कितना आ गया, 6। अच्छा, अब इसको हम इधर से कर लेते हैं, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6, तो LHS RHS के इक्वल हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। हाँ, बिल्कुल। तो अब हम इसके बाद ये लिख लेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अच्छा, चलिए अब हम देखते हैं सेम यही चीज़ सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन में। ये मैं यहाँ से खोल लिया हूँ ताकि आपको ध्यान से इससे एक रेफरेंस मिले। अब आपको इसको ध्यान से देखिए, अब इससे आपको कुछ पता चल रहा है कि सब्सट्रैक्शन में क्या होगा। जी हाँ, तो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या क्लोज्ड होगा या नहीं, अभी हम देखते हैं। इसमें a माइनस b माइनस c, जिसमें कि b माइनस सी ब्रैकेट में है, तो क्या ये इक्वल होगा a माइनस बी जो कि ब्रैकेट में है माइनस सी। अब ये इसमें देखने कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS है, तो अब हम इसमें सेम
यही 1 2 3 नंबर लेते हैं। ए हमारा हो गया 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 2, इधर ब्रैकेट में देख रहे हैं ना आपकी, इधर भी ब्रैकेट के नीचे मैंने ब्रैकेट ही लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 1 माइनस 2 माइनस 3। अच्छा, अब ये देखते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट में है 2 माइनस 3 क्या हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1। अच्छा जी, माइनस 1 ये हो गया। अब सेम इधर देख लेते हैं, 1 माइनस 2 कितना हुआ, माइनस 1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में था, अब माइनस 3 ये बाहर आ गया। अच्छा, 1 माइनस माइनस प्लस, यानी 1 प्लस 1 इज़ 2। ठीक है, अब सेम यही चीज़, माइनस 1 और माइनस 3 क्या हो गया, माइनस 4। तो क्या 2 इक्वल्स टू है माइनस 4 के, नहीं। तो अब हम ये साफ साफ ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई और यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गया इस फॉर्मूले से। अच्छा, अब हम इसे मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कुछ लोगों ने अभी सही गैस कर लिया होगा। a इंटू बी इंटू सी, जिसमें b इंटू सी ब्रैकेट में है, क्या ये इक्वल होगा a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी? तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। a हमारा 1 इंटू बी इंटू सी 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 ब्रैकेट में इंटू सी, यानी सी क्या है हमारा 3। अच्छा, तो 1 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 2 3 6। अच्छा, क्या ये इक्वल है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3? अब देखते हैं, 6 1 6, 1 6 6 इक्वल्स टू, क्या ये इक्वल है 3 इंटू 2 6? हाँ, LHS इक्वल्स टू हमारा RHS आ गया। तो अब हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, अब सेम ऐसी चीज़ हमारे डिवीजन में भी लगी। तो अब आप ज़रा 2 मिनट सोचिए कि डिवीजन में क्या लगेगा। अच्छा, तो अब अगला ऑपरेशन हमारा डिवीजन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। अच्छा, इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देना चाहूँगा। सब्सट्रैक्शन में ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान से देखिएगा और एडिशन में ध्यान से देखिएगा। अब इसी से आपको पता चल गया होगा कि डिवीजन में क्या होगा। डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय c, क्या ये इक्वल होगा a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, जिसमें कि b डिवाइडेड बाय c इधर RHS में ब्रैकेट में है। ठीक है, तो अब हम इधर LHS देख लेते हैं। तो LHS देखने से पहले मैं इधर कोई भी नंबर ले लेता हूँ, फ्रैक्शनल नंबर्स ले रहा हूँ ताकि आपके थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। a हमारा हो गया 1/2, b हो गया हमारा 3/4 और c हो गया हमारा 5/3। ठीक है, a b और c हो गया। अब यही चीज़ अब मैं इसमें वैल्यू में यही चीज़ अब इसमें मैं डालता हूँ और इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के आपको मैं अभी दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। तो अब हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो LHS में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, a डिवाइडेड बाई b 1/2 डिवाइडेड बाय b क्या है 3/4 होल डिवाइडेड बाय c क्या है हमारा 5/3। और ये हमारा LHS था। RHS में 1/2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में, अब b की वैल्यू क्या थी 3/4 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू क्या थी 5/3।
3। ठीक है। अच्छा, पहले अब हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने नेक्स्ट पेज पे इसलिए लिखा ताकि कैलकुलेशन लंबी होगी तो कहीं आगे पीछे पलटने में आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो LHS हम सॉल्व कर रहे हैं 1/2। अब ये डिवाइडेड है, अगर मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है तो इधर रेसिप्रोकल हो जाता है 3/4। अभी भी ये डिवाइडेड है 5/3 से। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू 3/4 दैट इज 3/8 डिवाइडेड बाय 5/3 है। ठीक है, अब इसे मुझे डिवाइड इधर से हटाऊंगा तो इसे मल्टीप्लाई हो जाता है, जो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, और मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अच्छा, तो 3/8 इंटू 3/5 रेसिप्रोकल हो गया। तो ये चीज़ हमारा क्या आया, 3 3 ज़ा 9 और 8 5 ज़ा 40। LHS को सॉल्व करके हमारा ये आया। अब हम यही चीज़ हम RHS में करते हैं। RHS में हमने इधर ये लिया कि 1/2 डिवाइडेड था 3/4। अब ये इधर डिवाइड है, इसको मुझे साइन हटा के मल्टीप्लाई कहा जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9/5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब आप ये हमारा इसमें है। अब ये हमारा मल्टीप्लाई यहाँ से, सॉरी डिवाइड यहाँ से हट के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेट इज़ 1/2 हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 20/9। रेसिप्रोकल हो गया, जो चीज़ यहीं पे हुई थी। तो 20/9 2 ज़ा 18। तो क्या क्या हमारा LHS इक्वल्स टू RHS है? नहीं, तो LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं है। तो हम ये साफ साफ आराम से ये लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया है। तो हमारी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, तो इसमें ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये उन सब प्रॉपर्टी से अभी जो हमने ऊपर जितनी पढ़ी उससे स्लाइटली डिफरेंट है। देखिए, हम लिखते हैं इसे A इंटू C प्लस D। ठीक है, मैंने B नहीं लिया, जानबूझ के नहीं लिया ताकि थोड़ा क्लियर रहे। ये हमारे पास है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम जैसे ट्रेडिशनली क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं C प्लस D को, और उसे A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आधार पर हम कैसे करेंगे, हम वो चीज़ समझते हैं। इधर A C से भी मल्टीप्लाई होगा और A D से भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि AC प्लस AD। अब इन दोनों को जो सम करके आएगा वो आएगा हमारा सॉल्यूशन। इसी चीज़ को हम नंबर वाइज देखते हैं। हमारा हमने इसमें ले लिया, A ले लिया 4, C ले लिया 5 और D ले लिया 9। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम नंबर को अरेंज कर देते हैं। दैट इज 4 इंटू C प्लस D। C क्या था हमारा 5 प्लस 9। ठीक है, अच्छा 4 5 ज़ा 20। 4 हमारा 5 से भी मल्टीप्लाई हुआ और 4 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा 4 9 ज़ा 36। अब इसके बीच में जो इन दोनों के बीच में साइन होगा, अगर इधर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस होगा तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अभी प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। तो 4 9 ज़ा 36। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या है हमारा 36 प्लस 20 56। ये आ गया हमारा आंसर। यही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
और ये सबसे आसान प्रॉपर्टी है जो कि हमने अभी तक पढ़ी, लेकिन इसमें बस यही चीज़ चेंज है कि ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए डी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए सी और ए डी हो गया, फिर इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास आंसर आया डैट इज़ आवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर के अंदर वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसमें ये क्या चीज़ है, अब हम ये चीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास है a/b, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस दिस एंड दिस, ठीक है। वो अब आपको कोई भी रैशनल नंबर दे देगा, ठीक है। तो a/b है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, a/b का माइनस a/b। अब आप बोलोगे कि ये क्या चीज़ हो गई, है ना। तो अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। एडिटिव इनवर्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारा जो रैशनल नंबर होगा उसका सिंपली मान लीजिए a/b है, इसका सिंपली एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a/b। ये क्यों होगा, इसके पीछे क्या कारण है। एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी ये कहती है कि लेट्स से हमारे पास कोई भी है -p/q, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी ये कहती है कि -p/q प्लस p/q जब होगा तो वो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाएगा ना, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये जीरो हो गया। तो हमें सिंपल से क्या याद रखना है कि क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 7/3। आप सिंपली कुछ नहीं करोगे, इसका साइन देखोगे 7/3 पॉजिटिव में है, -7/3 कर दोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 12/19, ठीक है। तो 12/19 का एडिटिव इनवर्स मैंने क्या बोला था कि इसका साथ क्या साइन है, पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -12/19, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ और साइन भी चेंज कर देता हूँ कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5, ठीक है। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, अभी तो हम पॉजिटिव में कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला था कि उसका साइन देखेंगे, तो साइन क्या हमारे इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव, डेट इज -3/5 का 3/5। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है अभी बताते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अच्छा, तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई भी हमारा रैशनल नंबर का क्या होता है। अगर हमारा कोई भी रैशनल नंबर है, लेट्स से c/d, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स d/c होगा। कैसे, कि इसका बेसिक रूल है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई भी जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। क्या इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है कि कोई भी नंबर लेट्स से a मल्टीप्लाई होगा उसी के रेसिप्रोकल से 1/a, तो आंसर क्या आएगा, 1। समझ में आया। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 और 2/5, आसान करने के लिए। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डेट इज 5/2। एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4। ये पॉजिटिव लिया था, ये मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। -3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है -4/3, सिंपल। अच्छा, अब हम देखते हैं किसी सिंगल रैशनल नंबर, जैसे कि 2 है हमारे पास। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, यानी
2/1। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2। समझ में आ गया। सिमिलरली हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है -5 का, तो -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी -5/1 है तो 1/-5। समझ में आ गया, मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया। समझ में आया, तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। तो कोई भी रैशनल नंबर है, लेट्स से 2/5, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, डोनेट बोल रहा था, सॉरी। तो हमारे इससे पहले हमें पता है कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसके मिड में 0 होता है और राइट हैंड साइड में उसके पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर 4 होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, जितनी की हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब मैंने तो बोल दिया कि 2/5 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 2/5 क्या है, ये P/Q की फॉर्म में है। P/Q रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इस 2/5 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसका किस पॉइंट में आता है। तो मैं 2 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 0 लेके इधर 0 पॉइंट लेके 2 5 4 = 20, तो 0.4 है। तो 0.4 को तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 ये हमारा मिड पॉइंट है, -1 -2 थोड़ा सा शो कर देंगे, जिससे कि हम नेगेटिव भी शो करें और पॉजिटिव भी, वैसे कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी। ठीक है, 0, अब ये 0.4 है ना, यानी 0.4 0 और 1 के बीच में आता है, तो 0 और 1। अब 0 और 1 के बीच में अगर आपके पास स्केल है तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं, यानी इसके बीच में 10 ये छोटी छोटी लाइन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे 1 सेंटीमीटर पूरा हो जाता है। अच्छा, तो हमारा क्या है 0.4, तो 0.1 0.2 0.3 0.4, यहाँ पे हम ऊपर ऐसे लाइन खींच के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट है, 2/5। समझ में आया। सिमिलरली अब हमारे पास कोई भी अब नेगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे कि -3/4। ठीक है, अब कुछ कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस है, माइनस को पहले एक साइड कर देना है, सीधा 3 को अंदर करके 4 को बाहर करके 0 पॉइंट ले लिया, और 4 5 = 20, 4 6 = 24, 4 7 = 28 हो गया। अच्छा, तो इधर ये आ गया, 2 बचा, फिर ये हमारा 0 ले लिया, 4 5 = 20। तो अब हमें इसके डेसिमल के बाद ओनली फर्स्ट प्लेस तक देखना है। ठीक है, तो 0.7 आया, तो अब 0.7 आया, अब इसके आगे माइनस लगा दो, यानी 0.7 माइनस का -0.7। अब हम इसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ये 0 है, ये हमारा -1 है, और ये हमारा +1 है। तो ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थोड़ा सा आगे हो गया। ठीक है, अब आप समझ जाना, 1 2 मैं इसके बीच में और थोड़ा सा जगह बनाने के लिए कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये -1। ठीक है, समझ में आया। तो -0.7 हमें करना है, तो 1 2 3 4 5 वाला थोड़ा लंबा होता है, 6 7, तो ये हमारा क्या है, -0.7, यानी -3/4। समझ में आ गया। तो ये हमारा रैशनल नंबर और रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो मैं आई होप कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा,
ये कहना, इससे समझ में क्या आया कि कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि -3 और 4। ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में हमें अब समझ में आ गया। तो -3 और 4 के बीच में तो हम रैशनल नंबर बता सकते हैं, क्योंकि ये इसका -3 और इधर ये -4 है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये सारे इन दोनों के बीच में ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारे पास P/Q की फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि 2/3 और 5/2 के बीच में रैशनल नंबर निकालिए। ठीक है, इस केस में हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमने इधर 2/3 ले लिया। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जिससे इसको भी मल्टीप्लाई करें और इसको भी उससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा सेम आ जाए। जैसे कि अब हम देखते हैं 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12 हो सकता है, तो नीचे भी 4 से ऊपर भी 4 से, यानी 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब सेम इधर देख कर सकते हैं 5/2। अब ये 12 लाने के लिए 2 6 ज़ा 12, अब वही 6 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो 6 5 ज़ा 30 अपॉन 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास ये रैशनल नंबर आ गए 8/12 और 30/12। इन दोनों के बीच में हमारे कितने सारे रैशनल नंबर हो गए, इट इज़ 9/12, 10/12, 11/12 टिल 29/12। ये सारे हमारे रैशनल नंबर हो गए। अच्छा, कई बार हमारे केस ऐसा आ जाता है कि हमें दो नंबर दे देते हैं रैशनल नंबर और उन दोनों के बीच में हमें निकालने होते हैं 5 6 और निकलते हैं हमारे पास सिर्फ 2 ही है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपका जो डिनोमिनेटर आप जिससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब मुझे इसके बीच में और ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने, तो मैं कोई ऐसा नंबर चूज़ करूँगा कि उससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास वो नंबर आ जाए, और 2 को भी फिर मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि वो नंबर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब मुझे इसके बीच में और ज़्यादा निकालना है, तो 2/3 इंटू 3 6 ज़ा 18, तो जो नीचे मल्टीप्लाई हुआ वो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 6 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। अब मुझे 2 इधर देखेंगे तो 2 9 ज़ा 18 होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/2 इंटू 9 और ऊपर भी 9। ठीक है, तो 2 9 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45। तो अब हमारे पास क्या दो नंबर हो गए, 12/18 और 45/18। ये हमारे पास नंबर हो गए। तो अब इन दोनों के बीच में हम निकाल सकते हैं और रैशनल नंबर, तो अब आपके ये चीज़ भी समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह ही आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो इतना ही इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सरसाइजेस की आएगी, जिसमें एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अभी तक हमने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। तो अब आगे वाले जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो इतनी मेहनत से लिखा है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। द इंस्टाग्राम हैंडल इज़ ऑन स्क्रीन, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।